भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मैट्रिक परीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। डीएम ने बताया कि सरकार और मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक लड़कियों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। वही परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल परीक्षा केंद्र में ले जाने पर रोक है। वही जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा में बच्चे शामिल होंगे, इसलिए उनकी मदद अभिभावकों को भी करनी होगी और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की अपील उन्होंने परीक्षार्थियों से की है। से स्टार्ट हो रही है। अभी इंटर की परीक्षा हुई है, बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बहुत बढ़िया से शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई है। तो आज हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट सबके साथ ब्रीफिंग किया है, सबको बता दिया है और बहुत बढ़िया माहौल में जो है परीक्षा होगी और एक बहुत सुखद ट्रेंड भी जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे इस बार मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है भागलपुर ज़िले में। तो जो सरकार प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, तो इस सब का बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है कि लड़कों से ज़्यादा संख्या में लड़कियां जो हैं वो सम्मिलित हो रही हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है मैट्रिक वही जो समय है, समय से पहुँचे। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहुँचना है और वो सब कुछ लिखा हुआ है, पेपर में भी विज्ञापन आया है। तो जो समय है उसको फॉलो करिए, कोई सामग्री लेके नहीं जाना है, अच्छे से फ्रिस्किंग भी गेट पर होगी। और चूँकि मैट्रिक के बच्चे छोटे होते हैं, लड़के लड़कियां, तो उनके पेरेंट्स को भी उनकी मदद करनी चाहिए कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बढ़िया माहौल में परीक्षा हो। भागलपुर के जोगसा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदमपुर चौक स्थित तपस्वी नर्सिंग होम के आईसीयू में नाथनगर के एक युवक अमित कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। वही डॉक्टर के कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों से शव ले जाने के दौरान मारपीट की। इसी बीच दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। मृतक के पिता का कहना है कि बेटे के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, जिसको लेकर उसने अपने बेटे को एडमिट कराया था, लेकिन डॉक्टर ने मरीज को चेक नहीं किया और आज दोपहर उसकी मौत हो गई। आईसीयू में चलिए, यहाँ तपस्वी में अब 10,000 खर्चा होगा, ठीक हो जाएगा। और बाद में जब बढ़िया ठीक हो जाएगा ना, तो एम्स में जाकर दिल्ली में एक बार दिखा दीजिएगा। एक वायर बन जाता है अंदर हार्ट के पास, जिसको इलेक्ट्रिक से डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। हम ला के इसको भर्ती किए, 20,000 रुपया पैसा लिया। और उस समय जिसमें भर्ती कराना ऐसा डराया कि लगे कि हमारा पेशेंट बहुत ही है। और उसके बाद भर्ती कर लिया। हम इसको कहे कि सर विनय बाबू ऐसे ऐसे बोले हैं, सर इसको बिजली का से का क्या चार्ज है बता दीजिए हमको, आप ही डॉक्टर है, हम जो अपने अनुसार से करेंगे। हम कहे सर वो कंपाउंडर थोड़े थे सर, वो भी तो डॉक्टर है, उसकी बात को माना जाए। तो ठीक है, दवाई पे इसको रख लिया रात भर सर। सुबह फिर हम इसको 10 बजे कहे हैं सर डॉक्टर साहब को, क्या बिजली से लगाए? तो आप लोग घबरा क्यों रहे हैं, हम इसको दवा से ठीक कर लेंगे ना। हम कहे सर दवा 3-4 दिन रखिएगा, फिर बिजली शॉक दीजिएगा, 4 दिन का चार्जो लिए। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा दे सकेंगे आपको? तो आपको रोगी से नहीं है, पैसे के लिए ममता है। उसके बाद हम फिर बिना कि उसके पास गए, उनको टेलीफोन किए हमारे सामने में, बोला क्या स्थिति है उसका जी, बिजली से नहीं लगा है? नहीं सर वो दवाई से निकल, अभी 80 हार्ट बीट है। अरे पेशेंट को कम से कम एगो ECG करके कागज़ थमा दो, संतुष्टि हो जाएगा। काहे कागज़ थमाएगा सर? 1 घंटा नहीं हुआ, गया पेशेंट सीरियस है। क्या लगता है लापरवाही? लापरवाही, पैसा ऐंठने के लिए लापरवाही। क्या कीजिएगा, केस कीजिएगा? हाँ केस करेगा, लापरवाही कर। हाँ वो पैसा सिर्फ आईसीयू का पैसा लेने के लिए उसने ऐसा काम किया है। हर घर में चिराग जलेगा जिस घर में अंधेरा था। इस मिशन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भागलपुर शाखा आगे बढ़ रही है। इसी बाबत आज लोजपा के सदस्यों को बढ़ाने और लोगों तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जोड़ने की अपील करते दिखे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता लोगों से अपील करते दिखे। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि हर घर में एक चिराग जलेगा जिस घर में अंधेरा था। वही कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, अमर कुशवाहा, संगीता तिवारी के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता का सुख दुख की आवाज सरकार तक उठाते। आज भागलपुर जिला में
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भागलपुर जिला संगठन का जिला अध्यक्ष पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा जी की अध्यक्षता में की जा रही है। इस बैठक का मुख्य विषय संगठन विस्तार का है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पद्म भूषण सम्मानित ने जो काम अधूरा छोड़ा है, उनके कार्य को पूरा करने के लिए भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कोई उच्च अधिकारी अपने सहयोगी अधिकारियों को गाली गलौज करे, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसको लेकर विधायक अजीत शर्मा ने कई कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि मैंने विकास वैभव को भागलपुर में डीआईजी के पद पर कार्य करते हुए देखा है, वह एक ईमानदार अधिकारी हैं। उनके साथ डीजी का गाली गलौज करना कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि विकास वैभव को इस बात की जानकारी ट्वीट करके नहीं करनी चाहिए थी। ट्वीट करने से ये सार्वजनिक हो जाता है। उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी या फिर उच्च अधिकारियों से बात करनी थी। साथ ही उन्होंने कहा जो अधिकारी ने गाली गलौज किया है वह एक महिला अधिकारी है और वे महिला का सम्मान करते हैं। भागलपुर विधायक अजय शर्मा ने डीजी पर कठोर कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। ऐसा है कि आदरणीय विकास वैभव जी के ईमानदार व्यक्ति है। मैं भागलपुर में डीआईजी थे, मैंने देखा है, क्योंकि मैं विधायक हूँ यहाँ से। निश्चित तौर पर ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई गाली गलम करे ये उचित नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि उनको ट्वीट नहीं करके उनको हायर अथॉरिटी जो उनसे था या माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, जो महिला है, क्योंकि महिला का हम लोग बहुत सम्मान इसलिए करते हैं कि मेरा महिला का हम लोग धरती पर नहीं आते, लेकिन महिला गाली गलम करे ये तुम सोच भी नहीं सकते हैं। वो महिला क्या जो गाली गलम करे किसी को? ट्वीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर ट्वीट किए भी हैं तो इसे बहुत बड़ी क्यों मुक्त करने की बात की हम नहीं जानते हैं। उनको तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और माननीय उनसे जो सीनियर ऑफिसर है उनसे बात करनी चाहिए। कहा है कि आपको जरूरत है बिहार के लिए, अभी आप अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, काम अच्छा करते हैं, मैंने देखा है भागलपुर में एज ए डीआईजी आपको। इसलिए निश्चित तौर पर अगर मुक्त करने की बात कहें तो मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, मुक्त करने की बात नहीं हो, ठीक है, ट्वीट आगे से वो न करें और जो डीजी है जो गाली गलम करते हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यात्री सुविधा समिति रेलवे बोर्ड द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय निरीक्षण समिति है, जिसका उद्देश्य यात्री सुविधाओं की कमी का पता लगाना और किसी भी स्टेशन की यात्री सुविधाओं को बढ़ाना है। वह पूरे भारतीय रेलवे में नामांकित स्टेशनों का दौरा करती है। वर्तमान में ये पीएससी निरीक्षण दल मालदा मंडल के दौरे पर है, जिसमें अजय कुमार यादव, अभिजीत दास, बॉबी राजकुमार सहित कई लोग शामिल हैं। आज निरीक्षण के पहले दिन जमालपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर समेत कई स्टेशनों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने पेयजल सुविधाओं की कमी, प्लेटफॉर्म में मूत्रालय की अनुपलब्धता, बैठने की कम व्यवस्था, सीट के नीचे पंखे कम होने जैसी समस्याओं पर जोर दिया। केंद्र सरकार के द्वारा 6 सदस्य केंद्रीय टीम ने रेलवे के कई स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। भागलपुर स्टेशन पहुंचते ही उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा अंग वस्त्र देकर किया गया। ये कमियां कोई नहीं पाई गई है, जो भी कमियां होगी और हम लोग जो है उसको सब मिल बैठ करके, और इसके बाद जो है हम लोग पहले ये है कि 6 सदस्यीय हम लोग का मालदा डिवीजन में आज हम लोग को इंस्पेक्शन का काम चल रहा है। 3 दिवसीय 6 सदस्यीय हम लोग का पीएससी कमेटी, पैसेंजर एमिनिटी कमेटी, यात्री सुविधा समिति इसको हम लोग कहते हैं, और यात्रियों के सुविधा के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम और हमारे पदाधिकारी सब लोग मिल करके, और जो भी हमारे जो सुझाव, पब्लिक के भी जो सुझाव हैं, पैसेंजर के जो सुझाव हैं यात्रियों के, उसको सब हम लोग मिल बैठ करके, और मालदा डिवीज़न का यह जो इंस्पेक्शन है इसमें 6 सदस्यीय हमारे सुनील कुमार राम जी, विचित्र नारायण कलिता जी, राम कुमार पाहन जी, अभिजीत दास बॉबी जी, और हमारे रेलवे बोर्ड से परशुराम जी, और यहाँ के सामाजिक के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे जी,
तो 3 दिवसीय हम लोग का इंस्पेक्शन है, 3 स्टेशनों का हम लोग निरीक्षण किए। इसके बाद हम लोग आगे सबौर और कहलगांव में भी निरीक्षण करना है और कल बरहड़वा और वगैरह करते हुए हम लोग को मालदा पहुंचना है। क्या उद्देश्य है सर इस निरीक्षण का? इसका उद्देश्य है कि यात्री जन सुविधाओं के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे शौचालय हैं स्वच्छता के रूप में, हमारे प्लेटफार्म हैं, हमारे पार्किंग है, यानी यात्रियों से जन सुविधा से संबंधित जो भी हैं उसको हम सब मूलभूत सुविधाएं दें। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि समाज के अंतिम श्रेणी पर बैठे हुए व्यक्तियों की सेवा करना। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के 22 बिघा थाना के समीप देर शाम करीब 6 बजे सीआईटी ने एक अपराधी को पिस्टल, कट्टा और 4 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित की पहचान चंपानगर गड़कचारी निवासी मोहम्मद नूर इस्लाम के रूप में किया है। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीफुज्जमान ने बताया कि डीएसपी के गुप्त सूचना के आधार पर सीआईटी की टीम का गठन किया गया था। सीआईटी सेक्टर 4 की टीम ने नाथनगर थाना को अपराधी को सुपुर्द कर दिया है। आरोपित के पास से एक देसी पिस्टल एवं एक कट्टा, 3 जिंदा कारतूस एवं एक 315 का दाना के साथ गिरफ्तार किया गया है। वही आरोपी के पूछताछ के दौरान उसके घर से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल का मैगजीन एवं 315 का 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपित के निशानदेही पर सघन छापेमारी की जा रही है। भागलपुर के कुतुबगंज महादेव तालाब से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में शामिल महिलाओं ने 10 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर बरारी के सीढ़ी गंगा घाट स्थल पर जाकर गंगा जल भरकर वापस कुतुबगंज महादेव तालाब पहुंची। यहां पर शिवरात्रि के अवसर पर महारुद्र यज्ञ के साथ साथ भागवत कथा का आयोजन 14 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। कलश शोभा यात्रा के दौरान घोड़े और रथ बनाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर की पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर सहित कई गणमान्य लोग कलश यात्रा के दौरान मौजूद रहे। वही कलश यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बांका बाराहाट थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बांका अनुमंडल पुलिस विपिन बिहारी के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर बाराहाट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में छापेमारी अभियान चलाई गई। छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे शक के आधार पर पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मिर्जापुर थाना क्षेत्र निवासी 20 वर्षीय सुमन कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के क्रम में कमर में 2 लोडेड देसी पिस्तौल एवं प्लास्टिक की थैली में 3 जिंदा कारतूस एवं बंदूक के 32 कारतूस गोली बरामद किया गया है। अपराधी सुमन कुमार का बाराहाट एवं बौसी थाना में शराब के मामले में कई आपराधिक रिकॉर्ड है। इस घटना को लेकर बाराहाट थाने में अन्य कांडों में संलिप्त बिंदु पर जाँच की जा रही है। आज सुबह लगभग 4 बजे एक गुप्त सूचना मिली थी कि बाराहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर गांव में एक व्यक्ति आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहा है। इस सूचना को जैसे ही सूचना प्राप्ति के तुरंत बाद हम लोगों ने एक टीम बना करके उस पहुंचे। वह व्यक्ति एक झोला लेकर के भाग रहा था। फिर तुरंत हम लोगों ने उसे पकड़ा और जैसे फिर उसका सर्च हम लोगों ने किया तो उसके कमर में 2 देसी पिस्टल जो लोडेड था वह बरामद हुआ और उसके जो हाथ में झोला था उसमें 32 जिंदा गोली 70 mm का और 315 का 3 जिंदा गोली उसके झोले से बरामद हुआ। इसके क्या आपराधिक रिकॉर्ड भी रहे हैं? हाट थाना अंतर्गत कांड संख्या 861 और 227, ये 2 कांडों जो कि अवैध शराब के निर्माण से संबंधित था। तो अवैध शराब के निर्माण में ये 2 लोग लगे हुए थे। बांका बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के बवनगामा पंचायत भवन में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में पीएम आवास, राशन कार्ड, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य, कृषि, वृद्धा पेंशन एवं बाल विवाह सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई एवं सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी मौके पर दी गई। पंचायत की सैकड़ों महिलाओं ने ग्राम सभा में उपस्थित होकर लाभ लिया। ग्राम सभा में पंचायत के मुखिया दिगंबर मंडल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण से ही देश सशक्त होगा।
और इसकी शुरुआत हर किसी को अपने घर से ही करनी होगी। लड़कियों को उच्च शिक्षा हासिल कराए एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर अभिभावक को प्रोत्साहित करना